अब मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूं। आप खैरियत से हैं? यही मेरी तकरीर है, यही मेरी तकरीर है। अपनी तरजीहात का तयन अगर आपने अब तक नहीं किया है तो कर लीजिए आज। किसको हाल बताना है और किसको नहीं बताना है, किसके सामने रोना है और किसके सामने नहीं रोना है, किसको अपना राजदार बनाना है और किसको नहीं बनाना है, अपने रब की शिकायत किससे करनी है, ये इसको गौर कर लीजिए। गौसे आज़म फरमाते अल्लाह की शिकायत करनी है तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले। गर्मी पर तबसरा, ये अल्लाह के काम पर तबसरा है। सर्दी पर तबसरा, गौसे आज़म फरमाते जो मौसमों पर एतराज करता है, फरमाते अगर वो वली हो तो अल्लाह उसकी विलायत छीन लेता है। अब कोई आपसे पूछे क्या हाल है तो आपको यह कहना हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। गौसे आज़म फरमाते हैं हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है, सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे। रोना किसके सामने है और किसके सामने नहीं रोना है। लोग हाथ में नमक लिए बैठे हैं, अपने जख्म सबको ना दिखाओ, सबको दिखाओगे तो रुस्वा हो जाओगे। सबके सामने अल्लाह की शिकायत ना करते फिरो। अपनी जिंदगी में यह बात आज से और अभी से रखो कि आज के बाद कभी अल्लाह की शिकायत नहीं करनी, ना हालात की करनी, ना कभी मौसम की करनी, ना कोई मेरा हाल बदल सकता है। मेरे गौसे आज़म फरमाते हैं एक तरफ तू ये कहता है कि तेरा अल्लाह तेरा रब है और तू उसका बंदा है, और दूसरी तरफ चौराहे पर खड़े होके उसकी शिकायतें करता है। राबिया बसरी ने देखा एक आदमी के सर पे पट्टी बंधी है, पूछा तेरे सर पे पट्टी क्यों है? कहा सर में दर्द है, बुखार है। राबिया ने उसकी पट्टी छीन ली, नोच ली। कहा तुझे शर्म नहीं आती? मालिक ने सेहत दी तब तक तूने किसी को नहीं बताया, अल्लाह का शुक्र नहीं अदा किया। आज जरा सा मालिक ने बीमार कर दिया है तो क्या हुआ, पूरे मोहल्ले को पूरे शहर को बताता फिर रहा है कि उसने बीमारी दी है। और वो 70 माओ से ज्यादा मेहरबान है, वो कभी अपने बंदे को दर्द नहीं देता। हाँ, जब अपने करीब करना चाहता है तो दर्द दे देता है। बीमारी नेमत है, बीमारी। गौसे आज़म से सवाल हुआ आपके नाना की हदीस है कि बीमारी नेमत है, कैसे? आपने फरमाया सोचो तो घर में एक बीमार हो ना तो पूरा घर अल्लाह अल्लाह शुरू कर देता है, इससे बड़ी कौन सी नेमत होगी? मगर अब हमारी तरफ अल्लाह की रहमतें आती हैं तो हम दूर भागते हैं। मैं कश्मीर गया था, कश्मीर तो गैर मुस्लिम भी जाते हैं, वो बड़ी बात है। कश्मीर में एक आदमी मिला, उसका नाम था मोहम्मद सलीम, उसको कैंसर था, 90% मैदे में कैंसर, लीवर में। मैंने पूछा सलीम भाई क्या हाल है? कहने लगे अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मैंने कहा मैंने सुना है आपको कैंसर है। कहने लगे तभी तो शुक्र है जब कैंसर है। क्या मतलब? कहने लगे अल्लाह का शुक्र अदा करूं, मेरा कितना करीम रब है। कितनों को अचानक मौत आ जाती है, डॉक्टर कहते हैं कि तुम 2 महीने के बाद मर जाओगे। टाटा अस्पताल ने कहा है कि तुम्हारे मैदे में 90% कैंसर है। मैंने कहा फिर शुक्र किस बात का? कहने लगे सैयद साहब लोग हादसा से, एक्सीडेंट से मर जाते हैं, उन्हें तौबा की मोहलत नहीं मिलती, मगर मेरे रब ने मुझे 2 महीने का मौका दिया है तौबा करने का। कहता है मुझे मौत से पहले मौत का इल्म हो गया। ये कोई कम बड़ी नेमत है उसकी? जाबिया तो देखे जरा, अंदाज तो देखे। मैंने कहा दाढ़ी क्यों रखाई है? कहने लगा और तो कोई नेकी की नहीं है सैयद साहब, तो दाढ़ी रखा के जा रहा हूं, कब्र में हुजूर आएंगे तो कहूंगा या रसूल अल्लाह ये सुन्नत आपकी रखा के आया हूं, मुझ पे नजर कर दीजिए। कहने लगा दिन गुजर जाता है रात नहीं गुजरती। मेरी छोटी बेटी 3 महीने की है और बड़ा बेटा 3 साल का है। सैयद साहब जब से कैंसर लिखा है ना अब मुझे कोई शऊर नहीं, मुझे बिल्कुल रात को पूरी दिन गुजर जाता है, रात नहीं गुजरती, पूरी रात रोता हूँ। एक आदमी अस्पताल में भर्ती हुआ है, उसके सांस लेने में दिक्कत थी, बूढ़ा था। अस्पताल में जब वो फारिग हुआ ठीक हुआ 90,000 का बिल मिला, उसने बिल को देख के रोना शुरू किया। डॉक्टर ने कहा क्या ज्यादा पैसे लग रहे हैं, हम आपका बिल कम कर देते हैं। तो वो रो के कहने लगा अल्लाह ने इतना दिया है तेरी बिल्डिंग समेत पूरा अस्पताल खरीद सकता हूँ। कहा फिर रो क्यों रहे हो? कहा रो इस वजह से रहा हूँ 80 साल का बूढ़ा हूँ, उसकी हवाओं में सांस लेता रहा, आज तेरे इस मशीन से मैंने 1.5 दिन सांस ली है तो तूने 90,000 का बिल बिठा दिया और मैं पूरी जिंदगी से सांस ले रहा था। मैंने सोचा नहीं कि सांस लेना कितनी बड़ी नेमत है, मैं इसको समझ
नहीं पाया कि सांस लेना कितनी बड़ी नेमत है। मेरे आका और रसूल इरशाद फरमाते हैं जिसके पास एक वक्त का खाना है और जिसने जो है ना, जिसके अल्लाह ने जिसे सेहत दी है, फरमाते वो मालदार है, उसको शुक्र अदा करना चाहिए। मगर अब जितनी नेमतें अल्लाह ने इस वक्त लोगों को दी हैं, इतनी पहले कभी नहीं थी लोगों के पास। मगर जितने इस वक्त नाशुक्रे हैं, इतनी भी मुआशरा कभी नाशुक्रा नहीं था। ऐसी ऐसी नेमतें आपके पास है कि आपके बुजुर्गों को उसकी हवा तक नहीं लगी थी। वो जब सफर करते थे तो बड़ी परेशानियों में सफर करते थे। तुम एसियों, हम एसियों की गाड़ी में सफर करते हैं। उनके खाने भी ऐसे नहीं थे जैसे हमारे खाने हैं, याद करो। मगर आज नाशुक्री की हवा है, लोग अल्लाह से दूर चले। नाशुक्री तो छोड़ो, अब तो खुल के गुनाह शुरू हो गए। सबसे बड़ी नेमत थी मुसलमान के पास क्या? ईमान। क्या है भाई? इसका ई को कम करें भाई और आवाज ठीक करें। क्या नाम है? आवाज बढ़ाएं थोड़ी आवाज। क्या चीज है सबसे कीमती चीज? और इस वक्त नौजवान माशरा पूरी कोशिश कर रहा है कि वो बेईमान होकर मरे। हज़रत सैयदना इमाम हसन बसरी वो फरमाते, मेरे इमाम हसन बसरी कौन है? मौला अली के खलीफा। और फरमाते मेरा एक मुरीद, वो हाफिज और कारी सबसे बेहतरीन, उससे बेहतरीन हाफिज और कारी पूरे बसरा में कोई नहीं। कहते बेहतरीन कारी था, बेहतरीन हाफिज था, टनाटन। कहते वो एक दिन मेरे पास आया और आकर के मेरे मुझसे कहने लगा, हुजूर मैं बर्बाद हो गया, मैं कहीं का ना रहा। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे हुजूर मैं कहीं का नहीं रहा हूं, मैं बर्बाद हो गया। अरे क्या हो गया बेटे बता तो। कहने लगे हुजूर कल दोपहर से कुरान का एक लफ्ज भी याद नहीं है। क्या हुआ? कहने लगे मैं एक लड़की का पीछा कर रहा था कल, वो लड़की मुसलमान थी, मैं उसके पीछे जा रहा था, बदनिगाही कर रहा था, उसे बुरी नजर से देख रहा था। उसने पलट के मुझसे कहा तू हाफिज कुरान होके और बदनिगाही करता है, मुझे देखता है? कहते उसके वो लफ्ज ऐसे मेरे अंदर उतरे कि फिर सीने में एक लफ्ज भी कुरान का नहीं रहा। मेरे दिल से पूरा कुरान उतर गया। हुजूर मेरे सीने से पूरा कुरान निकल गया। मेरे लिए दुआ कर दे कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, अभी तो मेरा कुरान मैं भूला हूं, कहीं ऐसा ना हो कुरान निकलने के बाद मेरा ईमान न निकल जाए। हुजूर मुझसे बदनिगाही हुई है, यानी बदनिगाही करने के सबब एक हाफिज का कुरान सीने से निकल गया। अल्लाह अकबर। एक सहाबी रसूल है, नाम है उतबा बिन गजवान। वो तलवार चला रहे थे, तलवार चलाते उन्होंने तलवार फेंकी। इमाम गजाली कहते हैं तलवार फेंकने के बाद उन्होंने फिर अपना चाकू निकाला और अपनी आंख में मार के आंख का गुल्ला फेंक दिया। अब शोर मच गया, उतबा क्या पागल हो गए हो, ये तूने क्या कर लिया? कहते हैं अबू मूसा शरीफ मैंने कहा ये तूने क्या किया? कहने लगे गुनाह का जिक्र भी गुनाह है। मैंने कहा बताओ लोग तुझे पागल कह रहे हो, तो बता ये आंख क्यों निकाल दी? तो सियाबी रसूल कहता है अल्लाह के रसूल का इरशाद है, सरकार फरमाते जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की कीलें ठोकी जाएंगी। फिर मैंने एक लड़की को देखा अभी बुरी नजर से, बस मुझे हुजूर की हदीस याद आ गई, जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की कीलें। मैंने सोचा कि मेरी आंख मुझे जहन्नम में न ले जाए, तो मैंने सोचा अपनी आंख निकाल के फेंक देता हूं। और कहते उसकी एक आंख से आंसू गिर रहे थे और एक आंख से उसकी पानी गिर रहा था आंसू, और एक आंख से उसकी जो है वो खून गिरता था, खून के लोथड़े गिरते थे। वो मुझसे कहने लगा कि अल्लाह मुझे माफ कर देगा। मैंने कहा अल्लाह तुझे ही माफ नहीं करेगा, जो आज जो है ना वो तेरी बात को सुन के तौबा करेगा अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। मगर मैं उन नौजवानों से पूछता हूं जिनको डेटा फ्री मिल गया है, जिनके मोबाइल में फ्री डेटा अपडेट होता है, रोज जियो का डेटा आता है, रोज एयरटेल का डेटा आता है, और उन्होंने इंस्टाग्राम पे गंदी तस्वीरें देखी हैं। नौजवान नस्ल के पास कुछ नहीं बचा, उनकी तन्हाइयां बर्बाद हो गई, उनके पास कुछ नहीं बचा है, ये नस्ल बर्बाद हो रही है। अल्लाह इसे बचाए, अल्लाह अपना फजल फरमाए। कुछ नहीं बचा, इनके कपड़े अंग्रेजों की तरह, इनके चेहरे अंग्रेजों की तरह, इनकी बोली अंग्रेजों की तरह, इनकी बालों की कटिंग अंग्रेजों की तरह। पहले तो जाहिर था, अब तो इनका बातिन भी अंग्रेजों की तरह हो गया। यानी ये फिल्में देखते हैं, अपने मोबाइलों पे स्टेटस लगाते हैं गंदी फिल्मों के, गंदी तस्वीरों के, गंदी स्टोरियों के। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, शर्म नहीं आती। अभी ये तो सुनो, ये तो अलग सी बात है। अभी कुछ दिनों पहले लखनऊ में एक फिल्म रिलीज हुई। उस फिल्म के रिलीज होने के बाद वो एक लड़की जो है वो थिएटर के बाहर खड़ी थी, सिनेमा घर के बाहर। उससे रिपोर्टर ने पूछा तेरा नाम क्या है? कहने लगी मेरा नाम जरीन फातिमा है। कहा अच्छा आप क्या देखने आई थी? का
का फिल्म देखने आई थी, आपको फिल्म में क्या अच्छा लगा? कह लगी स्टोरी अच्छी लगी, मुझे गाना अच्छा लगा, मुझे ये अच्छा लगा, मुझे वो अच्छा लगा। अल्लाह अकबर, नाम जरीन फातिमा। मेरा दिल करता था अगर मैं वहां होता तो मैं उसके पांव पकड़ के कहता, मेरी बेटी क्या बदनाम करने आई है? बुर्का ओढ़ के नाम जरीन फातिमा रख के आई है, कम से कम फातिमा नाम का ख्याल रख लेती। तू थिएटर के बाहर खड़े होके तू फिल्म देख रही है और नाम तेरा जरीन फातिमा है। इससे बुरे दिन हमने कभी नहीं देखे थे। ऐसे मुसलमानों की हालतें कभी नहीं देखी गई थी जैसी इस वक्त में मुसलमानों की हालतें हैं। अरे तुमसे और मुझसे बेहतर तो पहले के जमाने के फकीर थे कि दिल्ली की जमा मस्जिद में एक शख्स खड़ा है और वो भीख मांग रहा है, वो भिखारी है। अंग्रेज उधर से गुजर के जाता है, जब अंग्रेज गुजर के गया तो उसने उसे कुछ दे दिया, अंग्रेज ने कुछ दे दिया, जब दे दिया अंग्रेज ने उसे कुछ तो वो चला गया अंग्रेज, मगर उसका कुछ पर्स गिर गया, पर्स गिर गया, उसका बटुआ गिर गया, उसने उठाया फकीर ने, और फकीर ने उठाने के बाद रख लिया। अंग्रेज 3 महीने के बाद आया, लगा हुजूर ये आपका बटुआ है। उसने पूरा बटुआ चेक किया, कहने लगा हाँ मेरा ही बटुआ है, मगर इसमें इतने पैसे थे मेरे पर्स में कि तू चाहता तो तेरी जिंदगी बदल जाती, मगर ये बता कि तूने ये खर्च क्यों नहीं किए? फकीर कहने लगा मैं भिखारी हूँ मगर बेगैरत नहीं हूँ। तो क्या मतलब कि तू ईसा का उम्मती है, मैं मुस्तफा का उम्मती हूँ। अगर तेरे नबी ने मेरे नबी से कयामत के दिन कह दिया होता कि आपका उम्मती जो है वो चोर है, तो मेरे नबी को शर्मिंदगी हो जाती। और मैं इतना बेकार नहीं कि अपने नबी को तकलीफ पहुंचाऊं। ले अपना पर्स ले जा। अंग्रेज आगे बढ़ के कहता है ओ भिखारी, जरा मुझे कलमा तो पढ़ा दे। जिस उम्मत के भिखारी की ईमानदारी का ये आलम है, उसके नबी का आलम क्या होगा? इसका इको कम करें भाई, आवाज में ट्रेबल बढ़ाएं। बुशिकन उठ गए बाकी जो रहे बुतगर हैं, उम्मती बाई से रसवाई ये पैगंबर हैं। तुम्हारी चाल अंग्रेजों की तरह, तुम्हारी बोली अंग्रेजों की तरह, तुम्हारे इंस्टाग्राम के स्टेटस रीलें अंग्रेजों की तरह, तुम्हारे स्टेटस मोबाइल के, तुम नाम क्या है मोहम्मद अफजल, नाम क्या है मोहम्मद सलीम, नाम क्या है मोहम्मद लुकमान, नाम क्या है मोहम्मद जैद, नाम क्या है नूर मुजस्सम, नाम क्या है नफीस, नाम क्या है आकिब, नाम क्या है फला, नाम क्या है ये। और मोबाइलों के स्टेटस पे क्या लगा हुआ है? गंदी तस्वीरें, गंदी फिल्में। शर्म नहीं आती तुझे ये सब लगाते हुए? अरे बिल्कुल अंग्रेजों की तरह इनकी चाल ढाल है। इन नौजवानों को देखो, ये अब बंबई के लोगों की तरह बनना चाहते हैं। इनका ड्रीम है, इनका ख्वाब है, ये इंस्टाग्राम पर रील बना के डालते हैं तो बिल्कुल वैसे ही चलते हैं। ये जब फेसबुक पर अपनी जब स्टोरी शेयर करते हैं तो बिल्कुल वैसे ही चलते हैं। अरे ये पूरा अरब बर्बाद हो गया। अरब में अभी 2015 से लेके अब तक रिसर्च हुआ कि आखिर अरब के बच्चे बड़े होके क्या बनना चाहते हैं। यानी मक्के के बच्चे, मदीने के बच्चे, रियाज के बच्चे, अबू धाबी के बच्चे और कतर के बच्चे, ओमान के बच्चे, मस्कत के बच्चे क्या बनना चाहते हैं। तो उन सारे बच्चों ने ये लिख के दिया फॉर्म पर कि हम बड़े होके क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनना चाहते हैं, यानी वो फुटबॉलर की तरह बनना चाहते हैं। तो फिर सऊदिया ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को खरीद लिया और खरीदने के बाद कहा हमारे बच्चों को फुटबॉल सिखाओ। मैसी को खरीदा, हमारे बच्चों को फुटबॉल सिखाओ। इन बेगैरत सऊदियों के पास क्या कोई नमूने अमल नहीं था जो अपने बच्चों को सिखा देते? ये उसकी तरह क्या बनते हो? वो नकली है, असली की नकल करो। जिसे अल्लाह ने दुनिया में तुम्हारे लिए भेजा था वो कोई आम, तुम्हारे पास कोई नहीं था, हमारे पास कोई ऐसा आइडियल नहीं था, कोई ऐसा नमूने अमल नहीं था। बिल्कुल था, हमारी कौम के पास जैसा था ना तो ऐसा किसी कौम को मिला, ना कयामत तक मिलेगा। वो 10 साल मदीने में हुकूमत करता रहा, 10 साल, और 10 साल के अंदर उसने 1060 शहर फतह किए। यानी 3 दिन के अंदर वो एक शहर पर इस्लामी झंडा गाड़ देता था। उसने 10 साल के अंदर 4000 मसाजिद तामीर करवाई। यानी एक दिन में 3 मस्जिदें बनवाता था वो शख्स। वो कौन था जिसने मियां कपड़ों पे तो 17 पैमद लगाए थे, मगर उसकी हैबत का यह आलम था कि उसने एक करवट ली तो कैसर को बर्बाद कर दिया, दूसरी करवट ली तो किस्रा को बर्बाद कर दिया। वो कौन था? वो कौन कलंदर था मदीने में मियां जिसके बारे में 2009 में अमेरिका के व्हाइट हाउस में खड़े होके बराक हुसैन ओबामा ने कहा था कि दुनिया में अगर 1 साल उम्र की उम्र और हो जाती तो पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के कुछ नहीं होता।
मगर हुजूर ने फरमाया जब नेकों का जिक्र करो तो मेरे उमर का जिक्र जरूर करो। मगर अब उमर का जिक्र नहीं, अबू बकर का जिक्र नहीं, मियाओं का जिक्र है। पूरे पूरे जलसे मियाओं की नजर, मियाँ सामने बैठे हैं, इन फ्रंट मियाँ की तारीफ हो रही है और वो खुश भी हो रहे हैं। अपने साथ लाते हैं तारीफ करने वाला, उन्हें यकीन भी नहीं होता दूसरा कर पाएगा नहीं कर पाएगा। नफ्स की सबसे बड़ी बीमारियों में से यह बीमारी है कि कोई अपनी तारीफ पसंद करने लगे। मैं अपने बारे में कह रहा हूं, मुझे यही नहीं पता मैं जन्नती हूं या जहन्नमी हूं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं तारीफ के लायक नहीं। अगर किसी को पता हो तो मेरी तारीफ करे। हाँ, जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है उन लोगों के अल्फाज में रिपीट कर रहा हूं। उवैस करनी से हजरत अली ने पहली मुलाकात पर एक दूसरे को जानते नहीं थे। हजरत उमर के सामने पूछा क्या नाम है आपका, तो पीछे मुड़ के कहने लगे अल्लाह का बंदा। अली बोले यार मां अल्लाह के तो सारे ही बंदे हैं, तेरे माँ बाप ने क्या नाम रखा है। तो मोटे मोटे आंसुओं से रोए अरफात के मैदान में उवैस करनी, और हजरत अली के हाथ पे हाथ रख के बोले अली अगर अल्लाह मुझे बख्श दे तो मेरा नाम उवैस करनी है, और अगर ना बख्शे तो बता फिर क्या नाम है। अब सालिहीन का जिक्र उठ गया महफिलों से, पूरे उर्स गुजर गए रास उसकी महफिल, मगर सहाबा का जिक्र नहीं हुआ। जिसे कुरान ने जगह दी उसे उर्स में जगह नहीं मिली। वो पीर साहब कहते हैं जब तक मेरी तारीफ नहीं होगी तब तक मेरा उर्स कामयाब नहीं होगा। मैं पीर साहब जब तक आपकी तारीफ नहीं होगी उर्स जो है वो कामयाब नहीं होगा, और जब तक अबू बकर उमर की तारीफ नहीं होगी उर्स कबूल नहीं होगा। मैं क्यों लोगों की दुश्मनियां ले रहा हूं, मुझसे कितने पीर खिलाफ हो गए, क्यों? मुझे हुजूर से कुछ लेना है, मुझे अबू बकर से कुछ खैरात लेनी है उनकी मोहब्बत की, मुझे उमर से कुछ सदका लेना है उनके इंसाफ का। जो अपनी तारीख भूल जाए कौम उसकी बर्बादी कोई नहीं रोक सकता। जिस कौम को अपनी तारीख याद ना हो, अरे हमारी तारीख क्या थी, हम जो जीते थे जंगों की मुसीबत के लिए, और जो मरते थे तेरी नाम की इज्जत के लिए, थी ना कुछ तेग जनी अपनी हुकूमत के लिए, सरबका फिरते थे क्या दहर में दौलत के लिए। दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, मेरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दी हजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में। अरे हम तो ऐसे जिगर वाले थे, ऐसे जिगर वाले तो पैदा ही नहीं हुए। हमारे बुजुर्गों के बाद एक खालिद इब्न वलीद 1000 फौज के साथ खड़ा है और उधर 10,000 की फौज है। खालिद ने कहा ओ यहूदी कमांडर जा, मैं तुझे मौका देता हूं भाग जा। उसने कहा तेरा दिमाग ठीक है, हम 10,000 हैं तुम 1,000 हो फिर भी मुझे भगाने की बात करता है। खालिद बोला तभी तो कह रहा हूं भाग जा, हम अपनी तादाद पर नहीं अल्लाह की रहमत से लड़ते हैं। और सुन, हम वो कौम है, दुनिया की अकेली कौम है हम, कि दुनिया अपना शहर और अपना घर और अपनी जान बचाने के लिए लड़ती है, हम नबी के ऊपर सब कुछ लुटाने के लिए लड़ते हैं। क्या बन गए तुम, क्या हुआ हमारे पास, क्या हमारी तारीख थी। हमें उलमाए कराम तशरीफ रखते हैं, इनके सामने कहता हूं कि वो कौन साबिकून थे जिनका जिक्र कुरान ने साबिकून के साथ किया। कहा जिन्होंने सबकत ली वो सबकत ले गए। अरे हम तो 313 थे मदीने में, ना हमारे पास कोई ताकत थी ना हमारे पास। भाई थोड़ा इको कम कर सकते हैं भाई, इको कम करके, थोड़ा सा मुझे रिदम नहीं मिल रहा है माइक पर, मैं बगैर रिदम के तकरीर कर रहा हूं। तवज्जो है कि नहीं, आवाज साफ कर दें थोड़ा सा। मेरा आवाज ही खराब है, आपका माइक बहुत अच्छा है, अल्लाह इससे बरकत अता फरमाए। आमीन कहिए ना, बहुत अच्छा माइक है, सही बता रहा हूं। ठीक है, अल्लाह ताला हमारे, ये मुकेश साउंड है, अल्लाह मुकेश भाई को क़यामत के दिन हमारे साथ उठाए। आमीन कहिए, दुआ कहिए, तवज्जो कीजिए। कितने थे बोलो, कितने थे?
313 अपनी तारीख सुन लो, फिर आपकी मर्जी है। हम तो भाई सुनो अपनी तारीख सुन लो। 313 उधर से 1000 लोग चलें, कितने बोलो चलो बताओ कितने चलें? 1000। और 1000 के पास ताकत इतनी है कि वहां के लोगों ने, वहां की औरतों ने अपने जेबर उतार उतार के दे दिए। लो अबू जहल ये हमारे जेबर ले जाओ, ये हमारे कानों के कुंडल, ये हमारी नाक की लौंग, ये सब सोना ले जाओ और किसी तरह से आमना के लाल के दीन को खत्म कर दो। जब मदीने की मक्के की औरतों ने अपने जेबर दिए, अपना माल दिया, तो मदीने की औरतें भी हुजूर की बारगाह में आई, अर्ज करती या रसूल अल्लाह माल तो नहीं है मगर 18 साल का लाल मौजूद है, इसे ले जाइए। हम उन कुरूने उला के मुसलमानों को भूल गए, उन औरतों को भूल गए, हम उन माओं को भूल गए जिनके लाल गए थे मगर लाशें भी वापस नहीं आई। तुम सब औलाद वाले हो, तुम्हें भी तो इस बात का दर्द होगा। मदीने की औरत जब अपने बेटे को रुखसत करती थी तो कहती थी देख मैं तुझसे कह रही हूं, मैं तेरा इंतजार नहीं करूंगी, बिल्कुल भी शहीद होकर आना, मैं शहीद की मां कहलाना चाहती हूं, मगर हाँ एक बात का ख्याल रखना, बस जंग में जितने भी जब जंग शुरू हो, जब चले भाले और तलवारें, तो एक बात का ख्याल रखना मेरे लाल, जितने भी जख्म आए सीने पे आने चाहिए, पीठ पर नहीं आने चाहिए, ताकि तेरी लाश आए तो लोग समझ जाए मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती हैं। 1000 की फौज चली है, कितने की चली है बोलो? 1000 की फौज चली है। 1000 फौज लेकर के चला है अबू जहल, और इतना ओवर कॉन्फिडेंस में है, इतना बेजा एतमाद है उसको, बदबख्त को कहता है इस रस्सी से नबी को बांध के लेके आऊंगा। क्या कहता है? रस्सी से नबी को बांध के लेके आऊंगा। अल्लाह अकबर। आप तशरीफ रखें भाई, बस आप बैठे आराम से सुन लें, बस यही आपका इनाम है, बैठ जाएं, बस आपकी बड़ी मेहरबानी, बैठें आप। भाई हंसे नहीं आप, मैं कोई लतीफा सुना रहा हूं? ये महफिलों में हंसना बंद करो भाई, और हंसाने वालों को भी टोको। मौलवी जो हंसाते हैं उन्हें भी टोको, और आप भी हंसना बंद करो। अगर जलसों में हंसोगे तो ये बताओ फिर मियार क्या रह गया? हंसने से परहेज करो, मुस्कुराना सुन्नत है। अबू जहल कहता है इस रस्सी से बांध के 1000 लश्कर की जब खबर मदीने में हुई, मेरे हुजूर ने फरमाया सिहाबा जमा हो गए सारे 313, फरमाया चलोगे मेरे साथ? उन्होंने, मैंने मक्का छोड़ा, मदीने आ गया, अब मदीने पर हमला करने के लिए मक्के के लोग चले हैं, चलोगे? 313 आए, हुजूर चलेंगे, पेट पीठ से लगे हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं, कोई ताकत नहीं, कोई इनके पास तलवारें नहीं। हुजूर ने फरमाया सोच लो चलोगे? तुम्हारे पास 2 घोड़े हैं, उनके पास 100 घोड़े हैं, तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं, उनके पास 1000 तलवारें हैं, चलोगे? तो सहाबी बोले या रसूल अल्लाह कोई उम्मत मूसा की थोड़ी है जो भाग जाएगी, उम्मत मुस्तफा की है, जान दे देंगे। हुजूर आप कहें तो हमारा बच्चा आप पर कुर्बान होने के लिए तैयार है। सारे अंसार भी यही कह रहे हैं, सारे मुहाजिरीन भी यही कह रहे हैं। ये तो तुम अब बढ़ गए, मैं अंसारी हूं, मैं फला हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फला साहब हूं, मैं ये हूं। तुम बढ़ गए, तुम पहले मुसलमान हो, उसके बाद कुछ हो सकते हो। तुम्हारे कबीले पहचान के लिए हैं, लड़ाई के लिए नहीं। फजीलत उसकी है जो अतका है, जो तकवा रखता है। अल्लाह के नजदीक मुत्तकी ही मुअज़्ज़ज़ है। तवज्जो करो, मेरे नबी ने फरमाया तो सहाबी बोले हुजूर बच्चा कुर्बान हो जाएगा। फरमाया चलो फिर। खजूर की डंडियां दे दी हुजूर ने, लो इन्हें खजूर की डंडियां दे दो। अब खजूर की डंडी लेके हौफलेस हो जाते, थोड़े घबरा जाते, मगर खजूर की डंडी ऐसे घुमाते हुए लेके जाते थे जैसे खजूर की डंडी ना हो, कोई तोप इनके हाथ में हो, कोई एटम बम इनके हाथ में हो, ऐसे घुमाते हुए ले जा रहे थे। जब ये घुमाते हुए निकले 313, जब ये निकले तो इन्हें यहूदियों ने देख के ताना मारा, ओ मुसलमानों के दिमाग माइंड लेस हो गए क्या? पागल हो, दिमाग से फारिग हो क्या? कभी खजूर की डंडी तलवार का मुकाबला कर सकती है? तो सहाबा बोले ओ यहूदियों सुनो, न खजूर की डंडी पर न तलवार पर है, भरोसा जितना भी है मदीने की सरकार पर है।
नबी ने फरमाया चलो। अरे वो कौन सा बदर का मैदान है जिसे अल्लाह ने अपनी निशानी कहा? आयत है, अल्लाह की आयत है, बद्र है ना, है नहीं? अल्लाह ने अपनी निशानी बताया बद्र को। वो बद्र कौन सा मकाम है? जरा गौर तो करो। आज भी बड़े बड़े जली लफ्जों में आयत वहां लिखी हुई है, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। वो कौन सी आयत है? वो कब उतरी थी? कुछ पता है आपको? वो कौन से दिन अल्लाह ने कब नुसरत का सेरा तुम्हारे सर पे माना था? कब अल्लाह ने फतेह मुबीन तुम्हें अता की थी? वो कौन सा दिन था? तुम सब 313 खड़े थे और तुम्हारी हमारी हालत क्या थी? हमने खजूर चूस के उससे रोजा रखा था और खजूर चूस के ही हम रोजा अफ्तार करते थे। हमारे पेटों में खाने नहीं थे, पेट हमारे पीठ से लगे हुए थे, हमारे हाथों में तलवारें नहीं थी, खजूर की डंडियां थी। हमारी मजाक बनाते थे कुफ्फारे मक्का। और वो जो रात को जिन्होंने पूरी रात शराबे पी है, जिन्होंने औरतों के नाच देखे हैं, वो कुफ्फारे मक्का और उठे हैं। उन्होंने पूरी रात खाने खाए हैं, उन्होंने भुने हुए गोश्त खाए हैं और वो दन्नाते हैं और वो मजाक उड़ाते हैं, हुटिंग करते हैं और वो फिक्रे कसते हैं और कहते हैं ये मुसलमान खजूर की डंडियों से लड़ने आए हैं, इन्हें ऐसे कुचल के मसल के फेंकेंगे जैसे मक्खी मच्छर को मसलते हैं। जब ये कहने लगे मेरे नबी ने सर सजदे में रख दिया, मेरे पैगंबर ने सर सजदे में रख दिया, मगर आप भूल गए सर सजदे में रखना। किसी की बेटी की शादी हो, इधर जाएगा उधर जाएगा, किसी के कारोबार में परेशानी हो, इधर जाएगा उधर जाएगा, कभी उसके पास कभी इसके पास, कभी इसके पास कभी उसके पास, लो मुझे ये ताबीज दे दो। अरे सुन तो मेरे भाई, तुझे हुजूर ने अकेला नहीं छोड़ा था, तुझे सजदे की ताकत दी थी कि जब तेरी बेटी की शादी नहीं हो रही हो तो किसी के सामने तुझे नहीं रोना था, तुझे सजदे में रोना था अल्लाह के सामने, तुझे अपने रब को याद करना था। मगर तू भूल गया, तू उस पावर को भूल गया। अरे किसी एटम बम में वो ताकत नहीं जो अल्लाह ने सजदों में ताकतें अता की है, किसी बड़ी सी बड़ी चीज में वो पावर नहीं। वस्जुदू वक्तरिफ, सजदा तो अल्लाह के कुर्ब का जरिया है। सजदा क्या है? सबसे ज्यादा अच्छी हालत होती है इंसान की जब वो सजदे में होता है। मेरे नबी ने सजदा किया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं हुजूर को जितना हमने उस दिन रोते हुए देखा, उतना हुजूर की आंखों से कभी आंसू गिरते नहीं देखे। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। आंखें कुछ कहती है तुझसे पैगाम, और दरे यार के जाने वाले, उसने तेरा सा न देखा न सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले। वो कौन से मेरे नबी पाक इतना रोते हैं कि चादर, हजरत अबू बकर सिद्दीक बयान करते हैं चादर नीचे गिर जाती है, मैं हुजूर की चादर को ऊपर रखता हूं, मगर हुजूर फिर और रोते हैं। और कौन सी आंखों से आंसू गिर रहे हैं? रेत भीगी जा रही है। मस्जिद अरीश आज जहां पर है, मेरे नबी ने वहां सर रखा था सजदे में और वहां पर जो है वो रेत भीग रही है। कौन सी आंखें जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। कौन से होठों से दुआ मांग रहे हैं, पतली पतली गुले कुस की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मेरा इमाम कहता है उसने यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुश्ते ज़नान, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दानी अरब। आज 313 खड़े हैं, मेरे पैगंबर ने सर सजदे में रख के अर्ज की है, ऐ मेरे मालिक जो मक्के में मैंने तकलीफ बर्दाश्त की, कि मैंने मंडियों में दर्श दिए, जो मैंने अबू कुबैस के सामने खड़े होकर दर्श दिए, जो मैंने मंडियों में मेरे ऊपर गालियां दी गई, मेरे ऊपर पत्थर मारे गए, जो काबे के करीब जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजरी रखी गई, जो मेरे सर को दबाया गया, जो मेरे सर को फाड़ा गया, जो अशेबे अबी तालिब में मेरा पूरा खानदान भूखा रहा, जो मेरी बेटियां 9 दिन के बाद उन्होंने पेड़ के पत्ते खाए, और फिर जो ताइफ के मैदान में मेरे ऊपर तकलीफें गुजरी। आपको पता है ताइफ क्या है? मेरे ताया अल्लाह उनकी मगफिरत करे, वो कहते थे बेटे जब इश्क रसूल लगे कम हो रहा है तो ताइफ पढ़ लिया करना। ताइफ क्या है? हुजूर 80 किलोमीटर दूर मक्के से गए हैं ताइफ, मेरे नबी के ऊपर वहां लोगों ने पत्थर मारे हैं। मेरे नबी ये कहते थे अल्लाह एक है, और 1-2 पत्थर नहीं, एक पांव उठाते हैं तो दूसरे पांव पे मारते हैं, और दूसरे पांव उठाते हैं तो पहले पांव पे। हुजूर बैठ जाते हैं तो उठा के मारते हैं, और ऐसे जोर जोर से पत्थर मारे कि मेरे नबी की पिंडलियां फट गई। मेरे पैगंबर की, मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप नहीं सबके माँ बाप है अल्लाह के रसूल, आपके तसव्वुर के लायक हमारी जबान नहीं। मेरे पैगंबर ने फिर भी दुआ की थी, अल्लाह के रसूल आज अर्ज करते हैं ऐ मेरे मालिक जो ताइफ के मैदान में मैंने पत्थर बर्दाश्त किए, जो मैंने काबे में तकलीफें उठाई, जो मैंने पूरे गारे हिरा
तेरा में तेरे दुआएं मांगी तो ये 313 तैयार हुए हैं। ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है 313। ऐ मेरे रब, अगर ये शहीद हो गए तो कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। ये मेरा अबू बकर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा उमर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा अली मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा बिलाल मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा अमीर हमजा ये मेरी पूरी जिंदगी कमाई है। देख तो मालिक मेरे गुलामों को, इनके पास कुछ नहीं है, इन्होंने गुठलियों से रोजा रखा है चूस चूस के, ये दिन भर रोजे से हैं, इनके पास कोई ताकत नहीं, तेरे नाम पे आए हैं, इनकी लाज रख लेना। मेरे नबी जब रोए हैं, अल्लाह के रसूल मेरा इमाम कहता है इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद इजाबत ने झुक के गले से लगाया बड़ी नौज से। जब दुआए मोहम्मद इतना रोए हुजूर कि अचानक अल्लाह की रहमतें जोश आई, मेरे नबी ने सर ऊपर को उठाया, हुजूर मुस्कुराए। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, हजरत अली कहते हैं अचानक हवा चली, मैंने अर्ज की हुजूर ये कैसी हवा चली है? फरमाया अल्लाह ने जिब्राइल अमी को भेजा है, मेरा पहला वजीर जिब्राइल 500 फरिश्तों के साथ मैदान बद्र में उतर चुका है। फरमाया अचानक फिर हवा चली, फिर रेत उड़ी, मैंने अर्ज की हुजूर ये क्या है? हजरत अब मेरे आका ने फरमाया मेरा दूसरा वजीर अम्मी कईल 500 फरिश्तों के साथ उतरा है। फरमाया मेरे नबी ने चलो मुसलमानों अल्लाह की मदद आ गई, चलो चलो। अब मुसलमानों ने खजूर की डंडियां उठाई, एक तरफ नारे तकबीर वाले हैं, एक तरफ अपनी शमशीर पर नाज है, एक तरफ नारे तकबीर वाले हैं, एक तरफ ताकत पर गुरूर है, एक तरफ अल्लाह की मोहब्बत पर गुरूर है, एक तरफ अपने माल पर नाज है और एक तरफ आमना के लाल पर नाज है। चल रहे हैं और चलते चलते सिहाबा ने जब खजूर की डंडियां उठाई है, वारे सिहाबा खजूर की डंडी तलवार की तरह काटती है, जिधर से उठती है कभी गर्दन काटती है, कभी हाथ काटती है। जब खजूर की डंडी से कटते हुए अजसाम देखे गए, जब जिस्म गिरे कट कट के कुफ्फार के, उनके पिट्टे पानी हो गए, वो घबरा गए, वो दौड़े, वो भागे, कुछ कटे, कुछ मरे, कुछ गिरफ्तार हुए। अब जब वो भागे तो उन्हें मियां उन भागते हुए में उमैया भी था, उमैया भागा, बिलाल उसके पीछे पीछे। बिलाल ने उमैया को देख लिया कि ये मेरे सीने पे पत्थर रखता था, ये वही उमैया है जो बिलाल को अंगारों पे लिटालता था, ये वही उमैया है जो मेरे आका बिलाल के मुंह पे मुक्के मारता था। बिलाल उमैया के पीछे दौड़े, उमैया भागा, कब तक भागता मोटा। हजरत बिलाल ने जाकर के उसके मुंह पे घूसा मारा, वो जमीन पर गिर गया। बिलाल को देखने लगा, बिलाल ने कहा देखता क्या है, ये कोई बिलाल का घूसा थोड़ी है, ये तो इस्लाम का घूसा ऊपर के मुंह पे लगा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने हुजूर गौसे आजम, औलादे गौसे आजम। 70 कुफ्फार मारे गए और 312 सिहाबा ने मिलके 35 मारे और 35 अकेले मौला अली ने मारे। कभी हम में तुम में भी राह थी, कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। कभी तुम रोते थे तो अल्लाह की रहमतें आती थी, कभी तुम मुसल्ले बिछाते थे तुम्हारी बेटियां भी बिछाती थी, तुम्हारी बीबियां भी बिछाती थी। तो हम तुम्हारे, अल्लाह कहता है मैं तुम्हारे साथ था, मैंने तुम्हारे लिए फरिश्ते भेजे थे। मगर उस वक्त 313 थे, 57 मुल्कों में जलील ख्वार हैं, सजदे छोड़ दिए, इबादतें छोड़ दी, घरों में बड़ा सा LED लगा है, उस पर बाप बेशरम भी फिल्म देख रहा है, उसकी माँ बेशरम भी देख रही है, उसकी बेटी भी देख रही है, सब गंदी तस्वीरें भी आ रही हैं और ये उम्मत बर्बाद होती चली जा रही है। क्या तकरीरें करें बताओ? तकरीर करने का वक्त है। हमने तो ये बद्र इस वजह से बयान कर दिया कि हो सकता है किसी के सीने में सहाबा इकराम की मोहब्बत का सदका मिल जाए, मगर क्या तकरीर करें? बर्बाद होती चली जा रही है कौम। ऐसे यहूदियों और नसरानियों की तरह जी रहे हैं मुसलमान, उन्हें अल्लाह रसूल से कोई मतलब नहीं। ये मेरी पगड़ी देख रहे हो, ये इस वजह से बंधी हुई है कि मैं ठीक से शर्म बाहया आदमी नहीं हूं। अगर सही करके बाहया होता तो ये पगड़ी नहीं बांधता।
काय की पगड़ी बांधूं? मुझे बताओ, अगर आज सजदों की जगह तावीजों ने ले ली, तावीज का मैं मुखालिफ नहीं, पूरी नस्ल मेरी तावीज करती है, मगर मैं ये कहता हूं कि दुनिया की कोई भी ताकत सजदे की जगह नहीं ले सकती। अब बताओ, अगर मां बेटी बहन सब सजदा करेंगे तो अल्लाह रहमत नहीं भेजेगा? मगर सजदे खत्म। 2014 से लेके अब तक तकरीबन, कन्फर्म मतलब इससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं, 14 से लेके अब तक 6 और तीसरा साल ये कंटिन्यू है, तो ये 9वां साल चल रहा है। 9 साल में तकरीबन 6 लाख से ज्यादा लड़कियां इस्लाम छोड़ चुकी हैं। अपने घर का इंतजार जो कर रहा है वो करे। एक आदमी से मैंने कहा अपनी बेटी को पर्दा कराया करें, कहने लगे मौलाना अपना काम करो, मुझे अपनी बेटी भरोसा है, ट्रस्ट है, यकीन है। मैंने कहा तू इंसान नहीं है, जानवर है तू। क्या मतलब? मैं कहा ये बता, तेरी बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है या अल्लाह के रसूल की बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है? वाह वाह वाह। मैंने उसे जुनैद बगदादी का जवाब दिया। मैं अर्ज करना चाहता हूं आपसे, फिर कुछ दिनों के बाद मैंने उसी आदमी को देखा कि अपनी टोपी रखे हुए लड़की के पैरों के नीचे अपनी बेटी के, और थाने में कह रहा था मेरी इज्जत बचा ले चल। उसका भाई कह रहा था, उसने दोनों की टोपियों पर ठोकर मार दी। कहा जब मेरा वक्त था शादी का तो तुमने शादी नहीं की, पढ़ाते रहे, फिसल गए मेरे पांव। एक लड़की कहती है जैसा मेरे साथ हुआ है वैसा ना हो किसी और के साथ। इस वजह से यह पैगाम मैसेज दे रही हूं लड़कियों को कि मेरे जब रिश्ते आते थे, मैं जवान थी, 18-20 साल के खूब रिश्ते आते थे, मगर मेरे बाप बाप भी मना करते थे, मैं मना करती थी तो वो मेरे साथ हो गए। मगर अब जब मैं 28 साल की हो गई, मैंने तालीम पूरी कंप्लीट कर ली, तो अब मेरा कोई रिश्ता नहीं आता। लड़के को एक खूबसूरत लड़की चाहिए, ना कि तालीम से उसे कोई मतलब है। 10वीं तक पढ़ा लिया काफी हो गया। ऐसी तालीम क्यों दे रहे हो कि ईमान ही चला जा रहा है? कॉलेज की पढ़ाई पे मैं 1000 बार लानत भेजने के लिए तैयार हूं। जहां हमारी बेटियां गैरों की मोटरसाइकिलों पे घूमे, ये तालीम है या बेहयाई है? बोलो भाई, बेहयाई। बोलो, सब बोलो, वरना तुम्हें भी हिसाब देना पड़ेगा। सब बोलो। मैं लड़कियों के ऊपर तकरीर क्यों कर रहा हूं मेरी बेटी? इस वजह से कि यही तो रीढ़ की हड्डी है इस्लाम की। जब से माओं की कोकें जो है ना वो सूनी हुई हैं, बांझ हुई हैं अच्छे बच्चे पालने से, तब ते इस्लाम का यह हाल है जो आपके सामने। इकबाल कहता है, लोग मुझसे कहते हैं कि हुसैन ने करबला के मैदान में हक अदा कर दिया, तो मैं उनसे कहता हूं यार जब भी बोला करो पूरी बात बोला करो, अधूरी बात नहीं। कहा पूरी बात क्या है? पूरी यह है कि पहले मदीने में अली ने बाप होने का हक अदा किया, फातिमा ने मां होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने करबला में बेटे होने का हक अदा किया। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे इमाम हुसैन, नारे हैदरी। लड़की के लिए बेहतरीन नमूने अमल कौन है? सैयदा खतीजतुल कुबरा हैं, अम्मा आयशा हैं। अच्छा मुझे बताओ, भी कुछ दिनों पहले रिसर्च हुआ कि बच्चे पागल कौन पैदा होते हैं? पागल, यानी हॉवर्ड ने रिसर्च किया, हॉवर्ड ने, ये दूसरे नंबर की दुनिया की यूनिवर्सिटी। उसने कहा बच्चे पागल जो पेट से होते हैं ना, मां के अपाइज है ना, ये बच्चे जो होते हैं, ये कैसे मां के पेट से पैदा होते हैं जिनका दिमाग खराब होता है। 80% बच्चों पर रिसर्च हुआ तो उन्होंने बताया कि 20% तो अलग, और उसका रीजन है 80% वो बच्चे हैं जो मां के पेट में थे तो बाप ने मां को मारा और वो मार रहा था बीबी को, असर हो गया पेट के बच्चे पर।
यानी मां को जाहिल ने मारा, वो समझ रहा था मैं बीबी को मार रहा हूं, अपने बच्चे को इसने माजूर कर दिया। अब दिखा के जो है वो लखनऊ दिखा, अब दिल्ली दिखा, अब बंबई दिखा। प्रेग्नेंट वुमेन में जब औरत होती है, तवज्जो, वो जो करती है, वो जो खाती है, वो जो बोलती है, वो उसकी टेंशन, उसकी परेशानी, उसका दर्द, उसका सबका असर उसके पेट के बच्चे पे होता है। इस वजह से औरत जब हमला हुआ करे तो उस पर जुल्म ना किया करो। वैसे जुल्म करना ही नहीं चाहिए, मगर खास तौर से ख्याल रखा करो, बिल्कुल औरत को मारा तोड़ा ना करो, बिल्कुल भी हालत हमल में, प्रेग्नेंट वुमेन में बिल्कुल भी नहीं। जब औरत हालत हमल में डॉक्टर के पास जाती है तो वो कहता है अगर तुम ये चाहती हो बच्चा ताकतवर तो फ्री रहना, बिल्कुल माइंड, बिल्कुल जो है वो बिल्कुल माइंड फ्री रखना और बिल्कुल टेंशन मत लेना। और चाहती हो कि आयरन बढ़े तो ज्यादा आयरन के लिए ज्यादा आयरन की चीजें, जैसे बादाम खाना, सेब खाना, संतरा खाओगी विटामिन डी बढ़ेगा, अगर अमरूद खाओगी तो विटामिन डी बढ़ेगा, अगर अनार खाओगी तो खून बेहतरीन बनेगा बच्चे के अंदर। मुझे बताओ कि जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे बेअसर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान मां पढ़ेगी तो बच्चे बेअसर नहीं होगा? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। अरे औरतों के लिए बेहतरीन नमूना बल जनाब सैयदा की जात। मौला अली कहते हैं मेरी शादी हुई, जरा बोले तो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शादियां तुम्हारे यहां भी होती हैं, हमारे यहां भी होती हैं। शादी में अपनी बहन को बना के सिंगार करवा के ले जा रहा है बेटी को, कपड़े उसके बिल्कुल चुस्त हैं फिटिंग के, और बीबी को लेके जा रहा है दयूस बेगैरत लेके जा रहा है, और कहता है शादी में लेके गया तो पहले बेटर की नजर पड़ी, फिर शादी में जितने लफंगे लुच्चे बेकार लड़के थे उनकी नजर पड़ी। तो इस बेवकूफ से पूछो तेरी गैरत कहां चली गई जब तेरी बेटी और तेरी मां और तेरी बहन को जब दूसरे लड़के देख रहे थे, इसकी गैरत कहां चली गई? बोला कहां जाती, मैं किसी और को देख रहा था, कोई मेरे घर में देख रहा था। कुछ बातें बुरी लगती हैं मगर होती सच है। हमारी बहन बेटियां, हमने तो गैर मुस्लिमों के सरों पे चादरें रखी हैं। एक जंग के मौके पे एक औरत के सर पे दुपट्टा नहीं था, हुजूर ने फरमाया सलमान मेरी चादर उसके सर पे रख दे। सलमान फारसी अर्ज करते हैं हुजूर वो तो गैर मुस्लिम की बेटी है। फरमाया तो क्या हुआ, है तो किसी की बेटी, तू उसका सर ढक दे, कयामत के दिन अल्लाह तेरे गुनाहों को ढक देगा। जिस कौम ने दूसरों की बेटियों के सर ढके हों वो आज अपनी बेटियों के सरों पे दुपट्टे नहीं रखवा सकते। ये कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, ये इस बात को तकरीर मत लो, अपने घरों में देखो कि एक दिन हुजूर ने फरमाया दयूस है वो जन्नत की बू भी नहीं सूंघेगा जिसके घर की औरतें बेपर्दा रहती हैं। हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हुई, हमारे यहां शादी ढोल धमाके, शादी नाच गाने, माज़अल्लाह। और अली की शादी, अरे एक अलग बात है कि शादी जो है वो सादगी से हुई है, मगर ऐसी शादी ना तो किसी की उससे उसके बाद हुई है ना कयामत तक होगी कि अली दूल्हा बने हैं तो बराती अबू बकर उमर हैं, सुभान अल्लाह, बराती उस्मान गनी हैं, वाह वाह वाह, और काजी अल्लाह का महबूब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बारात सैयदान को हुजूर ने रुखसत किया। हजरत अली कहते हैं मेरी बीवी मेरे घर आई, मैं रो दिया उसको देख के, फातिमा को। बोली क्यों रोते हैं आप? मैंने कहा फातिमा आपके सब्र पर और हुजूर की तरबियत पर मुझे रश्क आ रहा है, मैं रो रहा हूं। का क्या मतलब? कहने लगे कितनी भी गरीब की शादी हो ना एक जोड़ी कपड़े होते हैं, मैं देख रहा हूं फातिमा आपने कोई शिकायत नहीं की, और आप जिस लिबास में दुल्हन बनी है उस चादर पे 17 अहमद लगे। अल्लाहु अकबर। सैयदा ने सर ऊपर उठाया। मेरे अब्बा फरमाते हैं अल्लाह कपड़े पहनने से राजी नहीं होता, पर्दा करने से राजी होता है। हज़रत अली कहते हैं मेरी किसी ने दावत की, एक सियाबी ने, कह लगे कल मेरे घर दावत पे आ जाना। मैंने कहा क्यों? कह लगे आपकी बीबी अभी नई नवेली दुल्हन है और काम नहीं करती होगी, तो आप जो है ना वो ऐसा करें कि उन्हें ले आए। हज़रत अली कहते तुम कैसी बात करते हो, फातिमा को तुम आम औरतों की तरह समझ रहे हो? वो सुबह को उठी है फजर के बाद और शाम तक इतनी चक्की चलाई। शादी के दूसरे दिन कहते शाम को मैंने देखा नबी की बेटी के हाथों में जख्म थे। क्या थे जख्म? एक दिन फातिमा आई और बेटी की मोहब्बत सुन लो, फातिमा आई, हुजूर मेरे आका ने आते हुए देखा, उठ के खड़े हो गए। आयशा बोली हुजूर फातिमा आ रही हैं, हुजूर खड़े हो गए। तो फातिमा आई ना तो चादर, बेटी तो बेटी होती ना, चादर ऐसे करके बंधी हुई है, ऐसे करके। तो फिर हुजूर ने फरमाया क्या बात है फातिमा, खैरियत? कहा अब्बा ये लेके आई हूँ। जब खोली चादर
तो उसमें से रोटी निकाल के दे दी। हुजूर ने एक लुकमा मुंह में रखा, आंखों से आंसू टप टप नीचे गिरे और कहा, सैयदा ने अर्ज किया, अब्बा आप क्यों रोते हैं? कहा, फातिमा 5 दिन के बाद तेरे बाप के मुंह में पहला लुकमा गया है। तो सैयदा कहने लगी, अब्बा अली 5 दिन के बाद जो लाए थे, मेरे घर में भी कुछ नहीं था, तो मैंने पहले उसको पीसा है और फिर चक्की चलाने के बाद फिर उसको आटा बना के रोटी बनाई है और फिर उसके बाद मैं अली को खिलाया, अली को, फिर हसन हुसैन को भी खिला दी, मगर मैंने नहीं खाई। मैंने सोचा पहले अपने अब्बा को खिलाऊंगी उसके बाद खाऊं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी की आंखें भीग गई। 50 बेटे मिलकर इतनी मोहब्बत नहीं कर सकते जितनी एक बेटी मोहब्बत करती है। एक दिन हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए। सुनने मेरी बहने, आवाज दी, फातिमा अंदर आ सकता हूं? अंदर से आवाज दी, अब्बा अकेले हैं, तन्हा हैं, तो तशरीफ लाएं। कहा, मेरे साथ इमरान आए हैं, उन्हें ना लाएं अब्बा। और फातिमा, उन्हें क्यों ना लाऊं? उन्हें ना लाएं अब्बा। और फातिमा, क्यों ना लाऊं? जी अब्बा उन्हें ना लाएं। अर्ज करती हैं, अब्बा उन्हें ना लाएं। फातिमा, क्यों? कई बार आवाज दी ना हुजूर ने, तो कहने लगे, अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं हैं वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। हाँ। हजरत इमरान कहते हैं, मैं रो दिया। मेरे नबी की बेटी कैसी साबिरा है, शिकायत नहीं करती कभी। हुजूर अंदर गए तो चादर दे दी, मेरी बेटी इतनी कमजोर कैसे? अल्लाह का शुक्र है, जिनकी अलमारियों में कपड़े रखे हुए वो इस बात का जवाब जरूर देंगी, क़यामत के दिन जरूर देंगी। मेरा मानना यह कि दुनिया की औरतों को जो कपड़े मिले ये फातिमा तो ज़हरा का सदका है। मेरा मानना यह हम सब के घरों के चूल्हे नबी की बेटी के सदके से जल रहे हैं। हुजूर ने फरमाया, मेरी बेटी इतनी कमजोर कैसे? चेहरे में गड्ढे पड़ रहे हैं, रंग पीला हो रहा है, मेरी बिटिया क्या हो गया? पहले तो कई बार छुपाया, मगर कब तक छुपाती? हुजूर ने पूछा, ना बताना मेरी बेटी। कहने लगे, अब्बा वो 5 दिन से कुछ खाया नहीं, पेट से पत्थर बंधा हुआ है, तो इस वजह से बात है, और कोई बात नहीं। फरमाया, अगर तूने 5 दिन से कुछ नहीं खाया, तेरे बाप को 9 दिन हो गए, मैंने आज 9 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरे पेट से 2 पत्थर बंधे हुए हैं, 2 पत्थर। नबी की बेटी अली कहते हैं, जब मैं घर में आता था मुस्कुरा के सलाम करती थी, मुस्कुरा के। और दुनिया के तावीज़ लेती रहो, बकरी की तरह तावीज़ बांध लो, कुछ नहीं होने वाला, आदमी तुम्हारी मुट्ठी उट्टी में नहीं आएगा। ये बेवकूफ़ी है। बस एक ही तरीका है कि जब घर में आए तो मुस्कुरा के सलाम कर दिया करो। ये फातिमा का तरीका है। मौला अली कहते हैं, मैं एक दिन अपने घर आया ना, तो मेरी बीबी को मैंने सलाम किया, कहते दरवाज़ा उन्होंने खोला, तो कहते हैं उन्होंने सलाम किया, फिर मैं अंदर गया, मैंने कहा भूख लगी है, पानी दे। प्यास नहीं, भूख लगी है। कहते मैंने कई बार आवाज दी, फातिमा खाना लाए, अंदर से आवाज नहीं आई। कहते फिर मैंने जोर से आवाज दी ना, तो रोने की आवाज। मैं अंदर गया तो दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी, जिसकी आंखें हुजूर की तरह, जिसके होंठ हुजूर की तरह, जिसका रुखसार हुजूर की तरह, जिसकी रफ्तार हुजूर की तरह, जिसकी गुफ्तार हुजूर की तरह। अम्मा आयशा कहती हैं, जो बोले तो हुजूर याद आए, जो चले तो हुजूर याद आए। वो कौन सैयदा हैं? वो खातून जन्नत हैं, वो फातिमा हैं, जिसका मिजाज हुजूर के मिजाज की तरह है, जो वो सब पसंद करती है जो हुजूर पसंद करते हैं। अल्लाहु अकबर। इकबाल कहता है, मरियम अज यक निस्बत ईसा अजीज, अस्से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज, नूर चश्मी रहमतुल लिल आलमी, इमाम अव्वलीन व आखिरी। इकबाल कहता है, मरियम इस वजह से बुलंद है कि ईसा की मां है, मगर फातिमा को देखो, जरा गौर तो करो कि फातिमा का मर्तबा कि उसको वो एक तरफ से बुलंद है, मगर ये 3 जानब से बुलंद है। अगर बेटी को अगर मां को देखा जाए तो मां है हसनैन करीमैन की, और अगर बीबी देखा जाए तो बीबी अली की है, और अगर बेटी की तरफ से देखा जाए तो बेटी मोहम्मद मुस्तफा की है। मगर खुदा की कसम, अगर इकबाल मेरे इमाम अहले सुन्नत के इस शेर को सुन लेता तो गुलामी करता पूरी जिंदगी। इकबाल ने तो अपनी बात कही, मगर मेरा इमाम जगह जगह सैयदा की तारीफ करता है, मगर पूरी हदाई के बख्शिश में आला हजरत ने फातिमा लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया पूरी हदाई के बख्शिश में। क्यों? आला हजरत उस नाम का एहतराम इतना करते हैं, जो कि इमाम शाफई रदी अल्लाह तआला अन्हु जब हदीस पढ़ाते हैं तो कहते हैं, फला भी होती तो मैं उसका हाथ काट देता, फला भी होती। तो किसी ने कहा, आप फातिमा तो ज़हरा का नाम क्यों नहीं लेते? कह लगे, उनके अब्बा ने कहा है, मेरी हिम्मत नहीं होती उनके नाम के साथ ये बात इस्तेमाल करने की, ये अदब है। इकबाल कहता है, मरियम इस वजह
वजह से बुलंद है कि वो जो है वो हुसैन की माँ है, अली की बीबी है। वो मरियम इस वजह से बुलंद है कि ईसा की माँ है, मगर फातिमा को देखो कि हुसैन की माँ है, अली की बीबी है, नबी की बेटी है। मगर मेरा इमाम कहता है नूर बिन्ते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर 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 मुतलक की कनीज अल्लाह रे लहना नूर का। आला हज़रत फरमाते फातिमा नूर की माँ है, नूर की बीबी है और नूर की बेटी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत औलादे हुजूर गौसे आज़म। आखिरी बात कर रहा हूं, दिल लग रहा नहीं लग रहा है? कितने लोगों का दिल लग रहा है? जरा दोनों हाथ उठा के बताओ। अच्छा मेरी तरफ देखो, तवज्जो करो। अगर बचपन में तालीम से बच्ची को बता दिया जाए तो कभी ईमान बिगड़ेगा उसका? है? मगर बचपन में तो वो नाच रही है, स्टेटस पे लगा दिया। मैंने कुछ बेगैरतों के स्टेटस देखे, मैं भी देखता हूं, कुछ लोगों के मेरे नंबर जो सेव है उनके देखता हूं। ज्यादा बेगैरत को तो मैं म्यूट कर देता हूं, खत्म कर देता हूं, और थोड़ा बहुत जिसके अंदर खैर होती है उसे देखता रहता हूं। तो ज्यादा बेगैरत की लड़की नाचती है ना, तो उस पे लगाता है स्टेटस पे, देखो मेरी 5 साल की लड़की नाच रही है। अबे तेरी शर्म और हया की जनाजा निकल गया और तू इस पे खुश हो रहा है? 5 साल की 6 साल की बच्ची मदीने में कुरान पढ़ रही है, सुभान। और जब वो कुरान पढ़ती है तो उसके सर से दुपट्टा गिर जाता है। दुपट्टा, तवज्जो करना, मैं अब बता रहा हूं आपको, दुपट्टा जब नीचे को गिरा तो दुपट्टा नीचे गिरते ही अल्लाह अकबर, उसकी अम्मी आती हैं, और अम्मी भी सैयदा फातिमा है, बेटी का नाम जैनब है, जो सर पे दुपट्टा रखती हैं। जैनब पूछती है अम्मी जान सर पे दुपट्टा क्यों रखा? इस वजह से फातिमा, नाना नाराज हो जाएंगे सर पे दुपट्टा नहीं रखोगी तो। इतना सुना तो रोने लगी सैयदा जैनब, और रोई। सैयदा फातिमा चुप जाना मेरी बेटी, क्यों रोती है? अब तो सर पे दुपट्टा रख लिया, सीने लगाया, चुप जा जैनब। सैयदा जैनब बोली मेरे अम्मी जान, मेरे नाना से कहता ना इस बार मुझे माफ कर दे, अगली बार जैनब सर कटा देगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटाएगी। कोई मैदान करबला को कैसे भूल गई औरतें, इन बेहुदा औरतों के चक्कर में, गंदी औरतों के चक्कर में, बंबई की औरतों के चक्कर में। पाकिस्तान के लोग कहते हैं पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना है, तो मैं कहता हूं ये जो गंदे सीरियल बन रहे हैं ये किस नाम पे बन रहे हैं? और पाकिस्तानियों अपने मुल्क को संभालो, हमारे मुल्क के बारे में बात ना किया करो। तुम्हारे यहां की बेहयाई पूरी दुनिया में जा रही है। तुम्हारे घर के, तुम्हारे यहां के नाटक मुसलमान के नाम पर बेगैरती फैला रहे हैं। करबला को बुला दिया, मेरी तरफ देखो, करबला के मैदान को बुला दिया, मगर सब नहीं भूली। इधर देखो, तवज्जो करो। मेरे सामने एक लड़की का, एक औरत का इंतकाल हुआ है, 33 साल की उम्र थी। कितनी साल? और 33 साल की उम्र है। तवज्जो करो, इधर देखो, गौर करो, देखो, मुझे डिस्टर्ब ना करो भाई, आप आराम से सुन रहे हो? सुनो, ऐसे करके सुनो। मैंने देखा, मेरी इतनी करीबी रिश्तेदार थी कि मेरा पर्दा भी नहीं था उसके साथ, तो मैंने देखा कि उसका रूह निकल रही थी दिल्ली एम्स में। मेरी तकरीर खत्म हो रही है, 10 मिनट में खत्म कर दूंगा। दिल लग रहा नहीं लग रहा आप लोगों का? जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो। जल्दी से जो भी साहब आए, ये मदरसे के शायद तलबा आए, जी जी जी, बेटे जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, जहां जगह मिला वहीं बैठ जाओ, यही सुन्नत है। जहां जगह मिला वहीं बैठ जाओ, यही सुन्नत है। तो सुन्नत आज से ही सीखो, है ना? समझो है कि नहीं? तो मैंने देखा कि उसके जो है ना रूह निकलने वाली थी, एक आधा हाफ मिनट रह गया था। डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर जैसे ही आया एम्स में दिल्ली में, उसने अपना पर्दा उठाया, यानी बेहोशी की हालत में, और यहां तक उसका हाथ आया और नीचे को उसका दुपट्टा गिरा, हाथ नीचे गए, रूह निकल गई। मगर यह बात मैं समझ गया कि अगर बचपन में पर्दा सिखा दिया जाए तो रूह तो निकलती है मगर हया नहीं निकलती। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। हया है? जरा गौर तो करो आप, ये देखो यहां पर अभी कितना खतरनाक जल्जला आया है। जल्जला आया यहां पर जो है वो तुर्की में। जब तुर्की में अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे। तकरीबन 100 घंटे के बाद एक घर में जो है वो पता चला इसमें लड़की है, तो उन्होंने उससे लड़की के लिए रास्ता हमवार कर दिया और कहा बाहर निकल के आओ। भूखी प्यासी और उसके अंदर दबी हुई थी 100 घंटे से ज्यादा, मगर उसने कहा मैं निकल के नहीं आऊंगी। कहा क्यों? कहा मेरे पास दुपट्टा नहीं है, पहले चादर अंदर को भेजो, उसके बाद बाहर को निकल के आओ।
जाऊंगी। अरे तुर्की में ज़लज़ला आया है, मेरा ईमान अभी सलामत है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहजादे इमाम हुसैन। मैं अपनी बहनों से बात कर चुका, मगर एक बात ये कर रहा हूं, उधर देखो, अगर पूरी दुनिया की औरतें भी बगैर कपड़ों के हो जाएं तो मुसलमान मर्दों पे फर्ज है कि वो अपनी निगाहें नीचे रखें, अपनी निगाहों की हिफाजत करें। सबसे बड़ी पाकीज़गी निगाहों की पाकीज़गी है। निगाहो दिल मुसलमान नहीं तो किस भी नहीं। आखिरी बात कर रहा हूं, मगर नौजवानों बता रहा हूं, मौत का कोई भरोसा नहीं। कोई आपको ओटीपी फील नहीं करनी पड़ेगी मौत के लिए, एकदम मौत आएगी, अचानक आएगी। मौत की खासियत यह है, आनी भी सबको है, एहसास भी किसी को नहीं होगा, हल्के हल्के होगी। ये शेख सादी कहते हैं मौत की तारीफ ये है कि ये किसी को एहसास नहीं होने देती। अगर एहसास हो जाए तो सब तौबा न कर ले। जब डूब रहा था फिरौन और जब उसकी रूह निकालने लगे इजराइल, तो कहने लगा मैं मूसा के रब पे ईमान लाता हूं, आमन तो रब्बे मूसा। अब क्या बकता है। इससे पहले कि मौत आ जाए, नौजवानों आपसे अर्ज कर रहा हूं, मैंने अपने इन हाथों से बता रहा हूं, 17 साल के लड़के को गुस्ल दिया, उसको पोस्टमार्टम हुआ था, एक्सीडेंट के बाद पोस्टमार्टम करके बाहर को लाए थे। तो मैं उसको गुस्ल, मैं गस्साल भी हूं, गुस्ल देता हूं, आप भी दिया करें। मैं नीचे से हाथ डाल रहा था, उसके सर को धो रहा था, उसके सर को मैंने जब धोया ना, तो उसके सर के अंदर मेरी उंगली चली गई और उस उंगली पर उसकी सफेद हड्डी लगी और मेरा खून निकला। मैं रोया। एक साहब बोले तकलीफ, मैं कहा तकलीफ उतनी नहीं हो रही है, रो क्यों रहे? मैंने कहा हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ो ना तो वो कहता है आराम से उठा, गस्साल से कहता है नरमी कर, नरमी, मेरे गुस्ल में नरमी कर, आराम से उठा। मैं कहता हूं मैं मुनाफिक नहीं हूं। हुजूर फरमाते हैं जब ये बात, तो मुझे बताओ जब पोस्टमार्टम होता है शराब पी के चीरा जाता है, ऊपर से यहां से चीरा जाता है, फिर मैंने अपनी आंखों से पोस्टमार्टम होते देखा है, यहां से चीरा जाता है, पूरा जिस्म चीर दिया जाता है, पूरे जिस्म में चीर लगाते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें निकालते हैं बाहर को, अल्लाह अकबर। उसके बाद फिर मोटे सूजे से सीते हैं, मोटी सुई से सीते हैं। और लोगों सोचो तो, नौजवानों, कभी गंदी फिल्म देखने का दिल करे ना तो पोस्टमार्टम को देख लेना, पोस्टमार्टम की वीडियो, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। सोचो तो, मैं दिन रात सफ़र में रहता हूँ, अपने मालिक से दुआ करता हूँ, मालिक पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा ले, बचा ले। मौत कितनी सख्त है, देगों में उबालने से ज्यादा सख्त है मौत। ईसा अपनी मां की कब्र पे जाके कहते हैं मेरी मां मरियम, मैं मुर्दों को जिंदा कर लेता हूं, तू कहे तो तुझे निकालूं। अंदर से आवाज़ ईसा ना मेरे बेटे ना। जब रूह निकली थी इतनी तकलीफ हुई थी, उसका एहसास अभी तक कर रही हूं, अभी तक कर रही हूं। कितनी सख्त है मौत। अंधेरी कब्र है और उस कब्र में सब छोड़ के आ जाएंगे। मौला अली कि जब मारा गया खंजर, जब मारा गया तलवार, तो कहने लगे काबे के रब की कसम मैं कामयाब हो गया। हजरत इमाम हसन ने कहा क्या कह रहे हैं अब्बा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहने लगे बेटे मेरे लिए मौत कोई अजीब चीज नहीं है, मैं मौत को इतना पहचानता हूं जितना दूध पीने वाला बच्चा मां के पिस्तान को जानता है। बेटे हसन, मेरे लिए मौत ऐसा है जैसे प्यासे के लिए चश्मा। मैं किसी अजीब घर नहीं जा रहा हूं, अपने रब्बे करीम के पास जा रहा हूं। उमर फारूक आजम का इंतकाल होने वाला है, जमीन पे सर रगवा दिया अपने बेटे से। कह लगे मेरा कर्जा जो बचा है उतार लेना। पहले मेरे दोस्तों से कहना वो उतारे, फिर अली से कहना अली उतार दे, फिर उसके बाद हाथ उठा ले उमर ने, ऐ अल्लाह आज उमर पे रहम कर दे, अगर रूह निकलते वक्त तूने रहम नहीं किया तो उमर बर्बाद हो जाएगा। अबू हुरैरा का रूह निकल रही है, और जब रूह निकल रही है तो कोई करीब आया तो वो कभी रंग पीला होता है कभी सफेद। का ये क्या हो रहा है? कह लगे मुझे डर लग रहा है। हुजूर ने फरमाया मौत के वक्त पता चल जाता है तू जन्नती है मुर्दा या जहन्नमी है मरने वाला। मैं कह रहा हूं मेरे मालिक मुझे जहन्नम से बचा लेना, मुझे बचा दे, मुझे बचा दे। खुदा ना करे मरते वक्त ईमान छिन जाए तो। गंदी फिल्म देखने वालों, तुम्हारे मोबाइलों की वजह से हुजूर फरमाते जिसने गैर औरत को देखा बुरी नजर से, ये बदनिगाही है, जिना है आंखों का। हाथों से छूना, हुजूर ने फरमाया जिसने गैर औरत को हाथ से छुआ उसने ऐसा किया जैसे जहन्नम के अंगारे को छू लियो। हुजूर फरमाते मेरे आका करीम, मेरे रहमत आलम
सूअर से जिस्म का लगना इतना बुरा नहीं जितना गैर औरत से जिस्म का लगना बुरा है। आज बदकारियों के बाजार करम है, नौजवान दंदनाते फिर रहे हैं। उनके मोबाइलों को देखो, उनकी नशिस्त को देखो, उनकी बातों को देखो, वो दूर हो गए अपने रब से। मैं कहता हूं तौबा कर लो। किफल नामी लड़का था, आखिरी हदीस, रोज रोता था, वो रोज नई लड़की के साथ जना करता था पुरानी उम्मत में। हुजूर फरमाते हैं हर रात नई लड़की बुलाता था, इतना मालदार था। एक रात एक लड़की आई और वो उसके करीब गया, उसके इसने हाथ जब रखा ना और कांप गई और वो पसीने में नहा गई। इसने कहा ए पैसे नहीं मिले तुझे? कहा पैसे तो मिले हैं मगर सब कुछ पैसे नहीं होते। कहा क्या मतलब? कहा मेरा बाप मर चुका है, बहन भाई भूखे हैं और वो इतने भूखे हैं कि अगर वो मर जाएंगे कुछ नहीं लेके जाऊंगी, मैं अपना जिस्म बेचने आई हूं। कहा फिर? कहा अल्लाह से डर लग रहा है, अल्लाह मुझे माफ कर दे मेरे मालिक, मैं आज बदकारी करने आई हूं अपनी बहन भाई की भूख की वजह से। अगर ये भूखे न होते तो कभी ना आती, कभी ना आती, कभी ना आती। ऐसी रोई, हुजूर फरमाते ऐसी फूट के रोई, उसके रोने से उसका दिल धुल गया किफल का। कहने लगा तू जब मैंने अपनी बहन बनाता हूँ, ये पैसे ले जा, सारे चले जा, सब पैसे ले जा, तूने मेरी आंखें खोल दी। फिर सजदे में गिर गया, कहने लगा मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक मैंने नहीं लगाया था उसको, तब भी डरती थी, मुझे तो पूरी उम्र हो गई, मैं तो रातों का चोर हूँ, पूरी जिंदगी हो गए गुनाह करते करते। मालिक मैं तुझे भूला हुआ इंसान हूँ, मुझे माफ कर दे मालिक। अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम कोई नहीं, अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं है, अगर मेरे ऐबों का कोई शुमार नहीं तो तेरे सत्तार होने की भी कोई हद नहीं। मालिक मैं तेरा बंदा हूं, तुझसे तौबा करता हूं। मुझे ऐसा रोया उसके दिल की धड़कन रुक गई। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। उसकी रूह निकल गई, कोई सुबह को जनाजा उठाने नहीं आया। इस जानी का जनाजा उठाएंगे बदकार? कोई नहीं। जब आया ना अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, इसके दीवार पर दोपहर के वक्त में बड़े बड़े लफ्जों में लिख के गए इन्नल्लाह कद गफर लिल किफल, ये जो किफल है ना इसकी मगफिरत अल्लाह ने कर दी है, इसको बख्श दिया है। क्यों बख्श दिया? क्योंकि रात को उसने अपने रब को रब मान लिया था, तौबा की थी, उसने रब के सामने रोया था। वो 70 माओं से ज्यादा मेहरबान हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शेखर कहते हैं, एक बड़ा नेक लड़का था नमाजी, मगर मरने लगा तो अपनी माँ से कहने लगा मेरी माँ मेरी गर्दन में रस्सी बांध के और मुझे घसीट के दफन करना मेरी माँ, और मैं मर जाऊं ना तो फिर मेरी कब्र पे जाके तू दुआ जरूर करना। वो मर गया, माँ बूढ़ी थी बेचारी, उसने जब उसके गले में जो है रस्सी डालनी शुरू की ना तो एकदम हर कोने से दीवार की आवाज आ रही थी, अल्लाह की रहमतों की, इस बंदे के गले में रस्सी ना डालो, ये तो वो मरा है जिससे अल्लाह राजी हो गया है, जिससे अल्लाह राजी हो गया है। एक हदीस में भी ऐसे अल्फाज आए हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते एक आदमी ने कहा मैं मर जाऊं तो मुझे दफन मत करना, मुझे जला के फेंक देना। हालांकि इस अमल को हमारे उलमा ने मना किया है, मगर उसने कहा जला के फेंक देना, बुखारी की हदीस है, जला के फेंक देना, बिल्कुल जला देना और फेंक देना मुझे, और राख को मेरी इधर उधर उड़ा देना। और उसे ऐसे ही किया गया, जला दिया गया। बाद में अल्लाह को ने उसे जिंदा किया, अपने सामने खड़ा किया, जर्रात को जमीन को हुक्म दिया, बराबर किया और कहा तूने क्यों जलाया था अपने आप को? कहने लगा मालिक इतना गुनहगार था, तेरे सामने कैसे आता, पूरी जिंदगी गुनाह कर करके तुझे भूला फिरता था, दुनिया में कैसे आता। बस मैंने, अल्लाह ने फरमाया मैं तुझे क्यों ना बख्शूं जब तू बिन देखे मुझसे इतना डरता था। कितने लोग ऐसे हैं, मरना तो सबको ही है, हो सकता है मेरी आखिरी तकरीर हो सकता है आपकी आखिरी तकरीर हो। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ मत देखना, मुस्कुराना नहीं। एक दूसरे कितने लोग ऐसे हैं जो आज से गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं वो नौजवान, सिर्फ दाढ़ी रखाने वाले। देखो कोई जज्बात में ना खड़ा हो, बेटे बच्चे मदरसे के बच्चे बैठ जाएं, बाकी खड़े रहें। इनके तो निसाब में होता है, ये तो रखाएंगे। दाढ़ी रखाने वाले खड़े हो जाएं इस महफिल में, 100 शहीदों का सवाब है, अल्लाह भी देख रहा है, उसका रसूल भी देख रहे हैं। मैं मदीने जाके आपका सलाम कहूंगा इंशाअल्लाह। ये नूर भाई भी जा रहे हैं मदीने, ये भी कहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको मदीना। दाढ़ी रखाएंगे, हाथ ऊपर कर लें दाढ़ी रखाने वाले, मेरे साथ कहो इंशाअल्लाह आज के बाद ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी। इन उलमा को गवाह बनाकर कहते हैं, पूरी दाढ़ी रखाएंगे इंशाअल्लाह। बैठ जाए। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए अपनी मां को कहेंगे, जरा दिल से कहना
जोर से कहो इंशाअल्लाह। कहेंगे पर्दे के लिए इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह। और हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है? जल्दी बोलो क्या है? नमाज। क्या है? नमाज क्या है? आंखों की। आज तक कितने लोग इरादा करते हैं मैं दुआ करूंगा, अल्लाह ने चाहा नमाजी बन जाओगे? हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह। नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पांचों वक्त की इंशाअल्लाह। मसल के आला पे सख्ती से कायम रहेंगे। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। देखिए मेरी तकरीर हो गई और मेरी तकरीर के बाद इंशाअल्लाह ताला ये 1 बजने वाला है, हमारे नूर भाई पढ़ेंगे, मैं बैठा रहूँगा, मैं जाऊँगा कहीं नहीं, ये कुर्सी ज़रूर पीछे हो जाएगी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बाकरामत रखे। उम्मीद करता हूँ कि ज़िंदगियों में कुछ तब्दीली लेके आएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी कोई गलती हो गई हो तो उसको माफ़ फरमाए, और मैं तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत पाइंदाबाद। अस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप में से एक भी शख्स नहीं उठेगा। आपका बहुत